मित्रों नमस्कार। मनोकामना ज्योतिष में मैं हाजिर हूँ, पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक। आज का टॉपिक वर्तमान में जो पितृपक्ष लगा है उसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे और इसको आप अच्छी तरह से श्रवण कीजिए। सर्वप्रथम मैं सभी बंधुओं भाइयों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि पितृपक्ष में भगवान की पूजा करें या ना करें। कई फ़ोन आ चुके हैं इससे संबंधित, तो आपको मैंने कई बार बता चुका है इस चीज़ को कि आपको भगवान की जो दैनिक पूजा है उसको कभी भी नहीं छोड़ना है। उनके निमित्त जैसे आप श्री सत्यनारायण कथा, गृह प्रवेश, जनेऊ, मुंडन आदि ये जो शुभ कार्य हैं ये तो बंद हो ही जाते हैं। अगर इस पितृपक्ष में आप कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ निमित्त बदल दीजिए। जो अपने लिए आप करते हैं वो छोड़ के पितरों के नाम से संकल्प लेके आप हर चीज़ कर सकते हैं। उसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, कोई शंका की बात नहीं, कोई संशय की बात नहीं। आप किसी से भी पूछिए, आप देखेंगे दूरदर्शन में तो आपको पता चलेगा कि पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस पर व्याख्यान चलते रहता है अविरत रूप से, आवाज़ निर्बाध रूप से ये सब चलते रहता है। इसमें कहीं कोई पाबंदी नहीं है और रोक नहीं है। शास्त्रीय विधि के अनुसार पितृपक्ष में पितरों के लिए आप हर एक शुभ कार्य को, हर एक धार्मिक कार्य को कर सकते हैं। सिर्फ अपने लिए ना करके उनके लिए संकल्प में पितरों के लिए करेंगे। खासकर विशेषकर ऐसे जातकों के लिए तो बिल्कुल आवश्यक है जिनकी कुंडलियों में पितृदोष देखा जाता है, कालसर्प देखा जाता है, उनको तो पितृपक्ष में ही ज़्यादा फल मिलता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो मैं अपने विषय पर आ रहा हूँ। आपको पितृदोष को कैसे शांति करानी चाहिए, क्या क्या विधियाँ हैं उसकी, क्या क्या आप कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। बड़े बड़े लोग जो हैं वो तो पितृपक्ष में आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े कार्य करवाते हैं। पितरों के नाम से हॉस्पिटल खोलते हैं, पितरों के नाम से ब्याह आदि खुलवाते हैं। तो उसमें बड़े लोगों के लिए, पितरों के दोष के लिए बड़ा बड़ा कार्यक्रम रखते हैं। पितृपक्ष में गरीबों को वस्त्र आदि वितरण करवाते हैं। लेकिन हम मीडियम कैटेगरी के, मध्यम वर्गीय के लोगों के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। आप ठीक से सुने और इसको करके देखें पितृपक्ष में कि आपको कितनी शांति मिलती है। जिसके घर में कलह होता हो, दाम्पत्य जीवन में उठापटक हो रहा हो, वैचारिक मतभेद, पारिवारिक कलह, किसी की शादी ना हो रही हो, किसी की मानसिक प्रताड़ना मिल रहा हो, कोई मानसिक रूप से विचलित हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है। स्वप्न में बराबर सर्प को देखना और भयावह स्वप्न देखना आदि आदि इसके लक्षण हैं। लक्षणों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, इसके उपाय के बारे में बता रहा हूँ, समस्या के निदान के बारे में बता रहा हूँ। उसको आप ठीक से श्रवण कीजिए और उसको स्वयं नहीं कर सकते हैं तो पंडितों को बुला कीजिए। पंडित जी उपलब्ध नहीं है आपके पास तो ऑनलाइन भी पूजा हम कराते हैं, हमसे आप संपर्क कीजिए और हम ऑनलाइन वीडियो बना के आपको भेज देंगे। तो सर्वप्रथम आप इसके नियम सुनिए, क्या करना है आपको। इसमें आपको इस मंत्र का जप कराइए और प्रायः पितृपक्ष में सभी लोग तिरही वगैरह का निमंत्रण मिलता है तो ब्राह्मणों का ही कर्तव्य है उसको निभने जाते हैं, निमंत्रण में जाते हैं। तो लेकिन इस मंत्र के जप करने वाले ब्राह्मण को निमंत्रण से वंचित होना पड़ेगा। आप ऐसे पंडितों को पकड़िए कि वो तिरही का निमंत्रण ना करें और इसका जप आप उनसे करा सकते हैं। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप कराएं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, काल सर्प दोष है, तो साल भर के लिए आप प्रतीक्षा करते रहते हैं। वो पितृपक्ष आज से प्रारंभ है। पितृपक्ष का श्री गणेश हो चुका है। इसमें आप शांति के लिए संपर्क साधें और कराएं। ये हमेशा ध्यान रखें कि उपयुक्त विद्वान और आचरणवान पंडित से ही ये सब चीज़ आपको कराना है, अन्यथा कोई फल नहीं मिलेगा तो फिर आपकी श्रद्धा में कमी आई। या दूसरी विधि ये है कि आप इसको पंचमी के दिन, पितृपक्ष के पंचमी में या अष्टमी में, नवमी में, चतुर्दशी में, अमावस्या या पूर्णिमा से आज प्रारंभ हो चुका है, इसमें
अगर घर में वातावरण अनुकूल ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो शिवालय में, शिव मंदिर में आप उनके पितरों के निमित्त श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय को जितना हो सके 5 बार, 7 बार, 11 बार, कम से कम 5 दिन तक पाठ करावें और हवन करावें, आरती करावें। देखिए इसका सद्य फल आपके घर में वातावरण जो है अनुकूल होने लगेगा। या फिर आप हो सके तो इस मंत्र का जाप करा सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इसकी कम से कम 27 जाप कराएं, 5 दिन, 10 दिन, कई लोग तो 15 दिन तक पितरों के लिए, ज़्यादा जिनके कुंडलियों में दोष है तो कुछ न कुछ पितर पक्ष में कराते ही रहते हैं। विशेषकर आपको पता है कि पुरुष वर्ग की तिथियां जिनको नहीं मालूम है तो वो अमावस्या के ही दिन, पितृमोक्ष के दिन ही सब लोग कराते हैं और उसमें उचित योग्य विद्वान पंडित ब्राह्मण को बुलाकर यथाशक्ति सुवस्त्र, बढ़िया वस्त्र और बढ़िया अनाज उनको सब प्रेम भेंट करें। कुछ दक्षिणा रूप में कुछ रुपये पैसे उनको डालें और भोजन कराने में अगर अनुकूल वातावरण नहीं है आपके घर में तो आप उनको, ब्राह्मण को ये सब चीज़ भेंट करके पितृ दोष से आप मुक्त हो सकते हैं। साधारणतः ये नियम है कि अगर तिथियां आपको नहीं मालूम है कि कौन किस तिथि में गुजरे हैं तो पुरुष वर्ग के लिए पितृमोक्ष के दिन, अगर स्त्री वर्ग कोई गुजरी हैं, अगर तिथियां आपको नहीं मालूम है तो 9वीं तिथि में उनकी पूजा कराइए, तर्पण कराइए, जो भी कराना है, ब्राह्मणों को भोजन आदि कराइए, दान आदि कीजिए। अगर अकाल मृत्यु किसी की होती है तो उसके लिए 5वीं तिथि निर्धारित है शास्त्रों में। ये जिनको तिथि ना मालूम हो, जो तिथि से अनभिज्ञ हैं, जिनको कि ज्ञात नहीं है कि किस तिथि में गुजरे हैं, उनके लिए ये नियम है। बाकी अगर तिथि याद है तो तिथि के अनुसार आप उस दिन बुलाकर ब्राह्मण भोज कराइए और अच्छी अच्छी चीज़ों का दान कीजिए। ये आप ब्राह्मण के भाव से नहीं, पितरों के भाव से दान करेंगे। जितनी अच्छी चीज़ दान करेंगे उतने ही आपके पितर जो है संतुष्ट होंगे मित्रों। तो हमने आपको इस छोटी सी छोटी वीडियो में आपको ये मैंने बताया आपको कि काल सर्प दोष, पितृ दोष की शांति का समय प्रारंभ हो चुका। इस 15 दिन के अंदर में पितृदोष, काल सर्प दोष आदि की शांति विशेष प्रभावकारी, सुप्रभावकारी होता है। अतः जिन मित्रों, जिन यजमानों, जिन भक्तों, जिन शिष्यों को इसकी ज़रूरत हो तो आप संपर्क साधें। ऑनलाइन पूजा आपकी करा दी जाएगी और जन्म कुंडली आदि की अगर आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क साध सकते हैं। मित्रों, इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी मित्रों को नमस्कार।